Hello, guys. Welcome to the episode of Trigonometry 2. Trigonometry 2 हा व्हिडिओ बघायच्या आधी तुम्ही ट्रिग्नोमेट्री 1 पूर्ण बघितलं पाहिजे. त्याच्यामधले जे काही एक्सरसाइज आहेत टेक्स्टबुक मधल्या त्या तुम्ही सॉल्व्ह केल्या पाहिजे. त्याच्यानंतर जो मिसलेनियस आहे ते सगळ्या सोडवून तुमचा तिकडचे सगळे कन्सेप्ट क्लिअर असेल देन यू शुड कम डाऊन टू ट्रिग्नोमेट्री 2. आणि ट्रिग्नोमेट्री 2 मध्ये पण या व्हिडिओमध्ये आपण कंपाऊंड अँगल्स आणि काही अलाइड अँगल्सचे काही कन्सेप्ट बघणार आहोत आणि डबल अँगल्स आणि ह्याच्यावर आपण थोड़ी सी चर्चा करना. सो ट्रिगो 2 का वीडियो विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एक में हम लोग फैक्टराइजेशन फॉर्मूलाज और ट्रायंगल के साथ का देखेंगे और पहले इसमें अलाइड और कंपाउंड एंगल्स देखेंगे. ओके सो पहला वाला वीडियो देखने के बाद आई एम एक्सपेक्टिंग आप एक्सरसाइज 1 3.1 3.2 और 3.3 तक आप कर सकते हो और अपने कंप्लीट करना चाहिए. ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंसेप्ट जो है हमारे पास कंपाउंड एंगल का. क्या कहता है मेरा कंपाउंड एंगल? कंपाउंड एंगल क्या कहता है कि अभी तक जब हम लोग साइन 135 साइन 210 या साइन 330 इसके हमने वैल्यूज ढूंढ लिए या कॉस लगा लो इनके आगे, इनके सबके वैल्यूज ढूंढ लिए. अगर मैंने आपको कहा किसी को कि चलो कॉस 15 का वैल्यू बताओ, सर पता नहीं कॉस 15 का वैल्यू. बट यार सर मुझे ना, फिर एक स्टूडेंट बोला मुझे कि यार सर एक मैं कर सकता हूं, मुझे एक चीज दिख रही है और जो मैंने कहा था पहले लेक्चर में आपको मैथ्स के कि ऑब्जर्वेशन पैटर्न्स देखना सीखो. मैथ्स में अगर जितना देखोगे, जितना सिमिलैरिटीज या पैटर्न्स ढूंढोगे, चीजें और खुलती जाएगी. अब देखो इस 15 को मैं लिख सकता हूं एक तरीके से जो है 45 माइनस 30. सर यही दो नंबर्स क्यों चूज किए आपने? क्योंकि मुझे cos 45 की वैल्यू भी पता है और मुझे cos 30 की वैल्यू भी पता है. इन दोनों की वैल्यूज पता अगर होगी तो मैं कुछ तो इसके ऊपर जुगाड़ करके इसकी cos 15 की वैल्यू ढूंढ सकता हूँ. यस, उसी जुगाड़ को हम कहेंगे कंपाउंड एंगल्स. उसमें देखेंगे, देखो cos ऑफ a माइनस बी क्या होता है ये हमें पता करवाना है. ओके जो मैंने 15 को 45 माइनस 30 किया था उसमें 45 को a पकड़ लो और b को 30 पकड़ लो जनरलाइज करने के लिए, और a और b कंसिडर करते हैं. ओके सो हमें cos ऑफ a माइनस बी की वैल्यू ढूंढनी है. शुरू करते एक सर्कल से. एक सर्कल ले लिया मैंने. ओके अब यहाँ पे देखो ये सर्कल का रेडियस कितना है हमारे. रेडियस ऑफ आवर सर्कल इज 1 यूनिट. ओके एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट लेते हैं P और यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं Q. अब जो पॉइंट P जो है ये x एक्सिस की, ये मेरी है x एक्सिस, ये मेरा y. अब जो पॉइंट P है वो क्या बना रहा है, वो एंगल A बना रहा है और पॉइंट Q जो है वो बना रहा है एंगल B x एक्सिस के साथ. यस सर हमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पहले वाले का याद है, पोलर कोऑर्डिनेट्स याद है. हम लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली cos A कॉमा sin B और Q को लिख सकता हूं सर मैं sin A हो जाएगा ये और ये हो जाएगा cos B कॉमा sin B. सही बात है, कोई दिक्कत इसमें? कुछ दिक्कत नहीं. अब देखो इन दोनों को जोड़ता हूं मैं P डॉट पी क्यू को. क्या मैं पी क्यू का डिस्टेंस ढूंढ सकता हूं? डिस्टेंस पी क्यू इज हाउ मच, अंडर रूट ऑफ. डिस्टेंस कैसे निकालते हैं दो पॉइंट्स के? अगर दो पॉइंट मेरे पास x1 y1 हो और x2 y2 हो तो आई कैन यूज अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो हमने सीखा हुआ है. तो लगाओ, पकड़ लो किसी को, तो x1 और ये इसको पकड़ लो. क्या हो जाएगा? cos b माइनस cos a द होल स्क्वायर और क्या हो जाएगा आपका प्लस आपका हो जाएगा sin b प्लस
साइन बी माइनस साइन ए दो होल स्क्वायर। क्लियर है बात? चलो इसको ओपन कर दे। इसको ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस बी कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस 2 साइन ए साइन बी। अब यहां पे देखो, कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, 1 प्लस 1 2 बन गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे मैं -2 कॉमन लेता हूँ। किसमें से कॉमन ले रहा हूँ -2? कॉस बी कॉस ए और साइन ए साइन बी से मैं कॉमन लेता हूँ। क्या बचेगा मेरे पास? कॉस बी कॉस ए प्लस साइन ए साइन बी। सही बात है? यस और नो? क्लियर है बच्चा? पक्का समझा है क्या आया है यहाँ पे? ओके, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? इसके बाद कुछ कर सकते हैं क्या और कॉमन? फिलहाल के लिए इसको इतना ही रखते हैं। ओके, और इक्वेशन 1 कहते हैं। ये इक्वेशन 1 नोट डाउन कर लेना पॉज करके जल्दी से। यहाँ तक पहले का पार्ट डायग्राम हम ऐसे ही रखेंगे। ये पार्ट है डी पी क्यू का डिस्टेंस, नोट डाउन कर लो पॉज करके, आगे बढ़ेंगे फिर। ओके चलो, इक्वेशन 1 क्या आया था हमें? हम यहाँ पे ऊपर लिख के रखते हैं। पी क्यू आया था हमें अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 2 कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी आया था। ओके, अब देखो क्या करना है, थोड़ी सी चीजें बदलनी है हमें, और थोड़ी सी चीजें बदल के क्या करना है देखो। ये एंगल कितना होगा बच्चा बताओ? ये जो एंगल है, ये एंगल कितना होगा? दिस एंगल विल बी व्हाट? ए माइनस बी। हाँ, सही बात है सर। ये तो एंगल, क्योंकि ये एंगल ए है, उसमें से बी हटा दो तो ए माइनस बी बन गया। यस, अब हमारे पास मैथ्स में एक फ्रीडम है, हम लोग जहां चाहिए वहां ओरिजिन शिफ्ट करते हैं, जहां चाहिए वहां एक्सिस शिफ्ट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी एक्सिस जो है एक्स एक्सिस, उसको ठड़ा करके यहाँ पे लाके रखेंगे कि ओ क्यू पे मेरी क्या है, अभी मेरी नई एक्स एक्सिस ओ क्यू पे जा रही है। मेरी ऐसी जा रही है ओ क्यू पे। अगर ये ओ क्यू पे मेरी न्यू एक्स एक्सिस जा रही है तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? उसको हम कहते हैं क्यू डैश। वो क्या बनेंगे? 1,0, क्योंकि अगर ये एक्स एक्सिस है तो उसका वाई तो 0 होना चाहिए, और इसका रेडियस 1 है तो ये 1 होना चाहिए। सही बात है। अगर इसको एक्स एक्सिस नया मान लिया और यहाँ पे हमने क्यू डैश एक पॉइंट मिला है, तो यहाँ ये वाला पॉइंट क्या बनेगा? पी डैश। पी डैश क्या होगी उसके कोऑर्डिनेट्स? अब देखो, ये एंगल ए माइनस बी है, तो पी डैश क्या बनेगा? कॉस ऑफ ए माइनस बी कॉमा साइन ऑफ ए माइनस बी। समझा है बात? क्लियर है? अंडरस्टूड? कि ये पी डैश यहीं पे लाई कर रहा है, बस हमने हमारा नया एक्सिस, पुराना ओल्ड एक्स एक्सिस यहाँ पे था, उसके रेफरेंस में हमने ये पी क्यू ढूंढा। अब मैंने क्या किया, मैंने बस एक्सिस को चेंज करके क्यू को बोला यार तू ना एक्स एक्सिस पे आजा, मेरे नए एक्स एक्सिस पे। तो तेरा कोऑर्डिनेट बन रहा है 1,0 और पी का कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं? कॉस ऑफ ए माइनस बी कॉमा साइन ऑफ ए माइनस बी। अब मुझे बताओ, क्या पी डैश और क्यू डैश ये डिस्टेंस हम ढूंढ सकते हैं? यस, ढूंढ सकते हैं हम। कैसे ढूंढेंगे? हम ढूंढेंगे वापस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला। 1 माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी द होल स्क्वायर। सही बात है। खोल दो इसको, खोलेंगे तो क्या हो जाएगा?
इसको ओपन अप करेंगे तो हो जाएगा 1 - 2 कॉस ऑफ ए माइनस बी, और यहाँ पे बनेगा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी, और ये क्या बनेगा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी। अब यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस बी एंड साइन स्क्वायर ए माइनस बी क्या रहता है, cos square theta plus sin square theta is 1, so this becomes 1 and this becomes 2, ये 1 और 1 2 बन जाएगा, 2 minus 2 cos of a minus b। ये मुझे किसकी वैल्यू मिली है, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू p डैश q डैश। सही बात है। किसी को डाउट, किसी को कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट में पूछो, और एल्स मुझे क्लास में आके मिलना। ओके, नोट डाउन कर लेना, यहाँ पे p डैश q डैश हमें मिल गया है। ओके, अब यहाँ पे आते, थोड़ा सा ये जगह खाली है तो इसको यूटिलाइज करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो pq मुझे मिला था और जो मेरे पास q p डैश और q डैश जो है, क्या ये दोनों सेम ही है? हाँ सर, वो डिस्टेंस तो उनका सेम ही है। तो ये अगर डिस्टेंस सेम है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके दोनों को लिख दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक साइड पे मिलेगा 2 - 2 cos ऑफ a cos b प्लस साइन a साइन b इज इक्वल टू 2 - 2 cos ऑफ a माइनस b। इसमें से ये 2 गोज ऑफ द बोर्ड, माइनस माइनस -2 goes off the board, and what we are left with is cos of a minus b is cos a cos b plus sin a sin b। ये आपका कंपाउंड एंगल का पहला फॉर्मूला। cos ऑफ a माइनस बी में क्या होगा, cos है तो सेम सेम रहेगा, cos है तो सेम सेम रहेगा, cos a cos b, और जो बीच वाली साइन है, और ये जो बीच वाली साइन है यहाँ पे क्या थी, माइनस थी, तो यहाँ पे बन जाएगी प्लस। सेम सेम रह के बीच वाली साइन क्या करनी है, प्लस करनी है, वो आपका क्या बन जाएगा, cos का। सॉरी, जो मैं साइन का बोल रहा था आपको। ओके, ये प्रूफ है cos ऑफ a माइनस बी का। सिमिलर वे में हम लोग साइन ऑफ a माइनस बी ढूंढ सकते हैं, हम tan ऑफ a माइनस बी ढूंढ सकते हैं। तो हम इन फॉर्मूलाज को, ये डेरिवेशन अगर आपको समझ गया वेल एंड गुड, अगर नहीं समझा है तो कोई टेंशन मत लो, फॉर्मूलाज याद रखो। सी आई जनरली से दैट डोंट लर्न, और ऐसा ये मत करना, फॉर्मूला रट्टा मत मारना, बट अगर पहले तो सबसे क्या करना है, हमें उसका कंसेप्ट में कोर में जाके अगर वो कंसेप्ट समझ रहा है वेल एंड गुड, तो ऐसे भी आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा और आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। बट इफ यू आर ट्राइंग एंड समझने की कोशिश कर रहे हो, नहीं समझ रहा है सर ये क्या किया हमने, एक्सिस चेंज कैसे किया, क्या किया, कोई दिक्कत नहीं, जितने भी फॉर्मूलाज है वो याद रखो। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी चीज है ना, यहाँ पे लॉजिक डेफिनेटली लगता है, मैथ्स में हर क्वेश्चन में तुम्हें लॉजिक लगने वाला है, बट तुम्हें फॉर्मूलाज याद रह गए तो तुम कुछ तो कर सकते हो। सो प्लीज ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलेज आपके बाय हार्ट होने चाहिए। ओके, सो दिस इज cos ऑफ a माइनस बी, दैट इज cos a cos b प्लस sin a sin b। ओके, नोट डाउन कर लेना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम देखेंगे कि बाकी कंपाउंड एंगल्स को हम कैसे लिखे जाए। हमने अभी क्या देखा, cos ऑफ a माइनस बी, वो हमने देखा cos a cos b प्लस sin a sin b। अब हम देखेंगे cos ऑफ a माइनस बी, क्या बोला था मैं, a प्लस बी, मैंने क्या बोला था, cos रहेगा तो सेम सेम, बीच वाली साइन उल्टी, cos के इधर बीच में दिया है प्लस, तो लिखेंगे cos a cos b माइनस sin a sin b। अब आएंगे हम लोग साइन ऑफ a प्लस बी पे। साइन ऑफ a प्लस बी क्या है, सिंपल, देखो साइन a cos b, क्या करना है, साइन रहेगा तो दोनों अलग अलग साथ में जाएंगे, पहले वाले साइन को एक एंगल दे दो, cos को दूसरा वाला दे दो, जो बीच में साइन है a प्लस बी है तो बीच में प्लस ही आएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, cos a sin b। सिमिलरली तुम्हें क्या मिलेगा, a माइनस बी विल बी व्हाट, sin
ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर है बात? यस। अभी tan का हम जब करेंगे, देखो tan ऑफ a प्लस बी कैन बी रिटर्न एज साइन ऑफ a प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ a प्लस बी। साइन ऑफ a प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ a प्लस बी कर दो, आपको देखो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b डिवाइडेड बाय cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे से cos a cos b कॉमन ले देता हूं, हर एक ऊपर से और नीचे से भी। अगर मैं यहां से कॉमन लेके इसको दे दूं तो मुझे पहले तो यहां पे क्या मिलेगा, 1 माइनस tan a tan b मिलेगा। एंड अगर मैं यहां से cos a cos b को कॉमन लेके इन दोनों को दे दूं तो यहाँ पे देखो cos b कट हो जाएगा, ऊपर बचेगा tan a प्लस वापिस से आपका क्या रहेगा sin b और cos b, और cos a कट हो जाएगा और आपका बचेगा tan b। सो tan ऑफ a प्लस b कैन बी रिटर्न एज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan का जो साइन है वो साइन न्यूमरेटर में सेम साइन, डिनोमिनेटर में साइन उल्टा। डिनोमिनेटर में एक याद रखो, आगे वाला हमेशा 1 रहेगा, माइनस उन दोनों का प्रोडक्ट। अगर a प्लस बी पूछा है, अगर tan a माइनस बी पूछा है हमें, अगर हमें बताया tan ऑफ a माइनस बी, तो वो क्या बनेगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। क्लियर है गाइस? नोट डाउन कर लेना। इसमें और एक चीज tan के बारे में खास करके याद रखना है, tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस a एंड tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस a क्या आता है, tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस a विल बिकम tan 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a, and tan of pi by 4 minus a becomes 1 minus tan a upon 1 plus tan a। क्लियर है? यस। नोट डाउन कर लेना। अब इसका एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूं आपको कि जैसे अगर cos 15 हम लोग पूछ रहा है तो हम लोग cos 15 को लिख सकते हैं cos 45 minus 30। दिस इज नथिंग बट cos ऑफ a माइनस b, दैट इज क्या हो जाएगा, cos a cos b, बीच में माइनस साइन है तो यहाँ पे प्लस sin a sin b। देखो cos 45 is 1 by root 2 into cos 30 is root 3 by 2 plus what is sin 45, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin 45 और sin 30 आ जाएगा। sin 45 क्या है, 1 बाय रूट 2, sin 30 क्या है आपका हाफ, डिनोमिनेटर आपका सेम हो गया रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2, दैट इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ योर व्हाट, cos 15 इज cos 15। समझ रहे हो बात? cos 15 की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, cos ऑफ a माइनस बी लगा के। वैसे ही अगर आपको sin 15 का पूछा तो sin 45 माइनस 30 लिखो। अगर आपको किसी ने sin 95 का पूछा तो 60 प्लस 30 कर सकते हो। ओके, क्लियर है? नोट डाउन कर लेना पॉज करके। अब हम आएंगे और सीखेंगे मल्टीपल एंगल क्या होता है। ओके, देखो अभी तक जितना हमने देखा आप उसके बेसिस पे 3.1 और 3.2 सॉल्व कर सकते हो। 3.2 में जो अलाइड एंगल्स है वो हमने पिछले ही चैप्टर में कवर कर लिया था कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज हाउ इट इज माइनस साइन थीटा, एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, टैन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टैन थीटा। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा था पिछले बार कि साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा कितना होता है, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है, कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा,
अगर ऐसे जब एंगल्स आते हैं तो हाउ डू द फंक्शंस बिहेव, ये हमने सीखा था। तो उस बेसिस पे आप 3.1 एंड 3.2 कर सकते हो। अब जो मल्टीपल एंगल्स है उसमें देखेंगे हम लोग क्या करना है। हमें इसमें साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, इन सब के ऐसे कुछ बाकी के जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है कि cos 2 थीटा, cos 3 थीटा, या tan 2 थीटा एंड tan 3 थीटा, इन सब के हमें वैल्यूज देखने हैं। और हम इसको कैसे कर सकते हैं तो देखो, सबसे पहले हम लोग आते हैं, जो देखेंगे हम लोग वो होगा साइन 2 थीटा पर। साइन 2 थीटा सिंपल है, क्या करना है देखो, आई कैन राइट साइन 2 थीटा एज साइन थीटा प्लस थीटा। व्हाट डज साइन थीटा प्लस थीटा इज? साइन ए प्लस बी, वेयर ए एंड बी बोथ आर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दैट इज व्हाट? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मतलब ये क्या हो गया? साइन 2 थीटा इज व्हाट? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये क्या हो गया? एंगल हाफ हो गया। देखो यहाँ पे 2 थीटा है, हमने उसको थीटा के वे में रिप्रेजेंट किया है। मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो साइन थीटा को मैं इस बार ऐसे लिख सकता हूं, साइन थीटा बाय 2 कॉस ऑफ थीटा बाय 2। यहां पे ये नोटिस करो कि यहां पे जो एंगल हो रहा है फंक्शन के अंदर, यहाँ पे 2 थीटा था, एंगल 2 बार था, उसका आधा होके यहाँ पे आया है। इसीलिए अगर कभी आपको क्वेश्चन में थीटा बाय 2 दिखा या थीटा बाय 4 दिखा, अगर यहाँ पे देखो साइन थीटा बाय 2 की वैल्यू पूछी मुझे किसी ने, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा बाय 4 कॉस थीटा बाय 4। डिपेंड करता है कि यहाँ पे एंगल क्या दिया है, उसका ब्रेक डाउन कैसे कर रहे हो। बट जनरल और बेस आइडिया क्या है, यहाँ पे जो अंदर का एंगल था 2 थीटा, वो ब्रेक डाउन होके 2 पार्ट्स में उसका हाफ हो गया और वो हो गया है थीटा, और हमने उसके टर्म्स में बाकी को रिप्रेजेंट किया है। क्लियर है बात? लिख लो, पॉज करके नोट डाउन कर लेना। हम लोग अभी cos 2 थीटा के आगे बढ़ते हैं। देखो cos 2 थीटा क्या कहता है, सेम आइडिया लगाएंगे हम वापस जो अभी की थी, cos ऑफ थीटा प्लस थीटा। ये क्या हो जाएगा? cos a cos b माइनस साइन a साइन b, दैट इज व्हाट? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो व्हाट इज cos 2 थीटा? cos 2 थीटा कैन बी रिटर्न एज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी देखो एंगल यहाँ पे क्या था? 2 थीटा था, उसको हमने ब्रेक डाउन करके थीटा में लाया सिर्फ, और उसके टर्म्स में हमने उस cos फंक्शन को लिखा है। अब यहाँ पे एक बात दो ध्यान से देखना कि यहाँ पे जो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, कोई बच्चा बोलेगा सर मुझे cos स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं, चलेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कोई बच्चा आगे मुझे बोल रहा है सर मैं साइन स्क्वायर थीटा को cos 1 माइनस cos स्क्वायर लिखूं, चलेगा। ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और cos स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब हमने क्या देखा, cos 2 थीटा के हमारे पास 3 फॉर्मूलेज आ गए। पहले दो तो क्या, पहला एक क्या था? cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद हमें पास cos 2 थीटा क्या आया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा क्या आया? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cos 2 थीटा। क्लियर है बात? यस। नहीं समझ में आई है, कुछ डाउट रहेंगे प्लीज डाउट पूछो, और डाउट वही पूछता है जो पढ़ाई करता है। नोट डाउन कर लो। चलो जाएंगे और देखेंगे tan कैसे बिहेव करता है। tan क्या कर रहा है? सेम चीज करनी है, कुछ नहीं। tan 2 थीटा क्या बनेगा? tan थीटा प्लस थीटा, दैट कैन बी रिटर्न एज tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b। ये क्या हो जाएगा? 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा।
क्लियर है? दैट इज नथिंग बट योर tan 2 थीटा। ओके, नोट डाउन करना। यहाँ पे भी हमारा एंगल क्या हो गया है, 2 थीटा का आधा और आधा होके थीटा बना है। उसके बाद अब देखेंगे साइन 3 थीटा क्या आता है। सर साइन 3 थीटा का हम कैसे ढूंढेंगे? सर हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, साइन 2 थीटा 3 थीटा को 2 थीटा प्लस थीटा ढूंढ लिखते हैं। अभी तो हमने 2 थीटा ढूंढा था, मतलब सही है, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। व्हाट इज साइन 2 थीटा? इट इज 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर, यहाँ पे कॉस थीटा कॉस स्क्वायर बन जाएगा प्लस, अब व्हाट इज कॉस 2 थीटा? कॉस 2 थीटा इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू साइन थीटा। आगे वाला टर्म ऐसे ही रखते हैं, 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। सही है बात? यस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, कॉस स्क्वायर, और यहाँ पे भी सॉरी जो वेरिएबल है कॉस स्क्वायर है साइन थीटा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। फिर देखो यहाँ पे ये साइन है, यहाँ पे भी साइन है, तो मैं सोच रहा हूँ यार इस अकेले को कॉस को क्यों रखता हूँ, उस कॉस को भी चेंज करता हूँ। वो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं आगे, ये क्या हो जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस 3 साइन क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, और ये फाइनली क्या बनेगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये किसकी वैल्यू है, साइन 3 थीटा। आइए बात समझ में, साइन 3 थीटा क्या बनेगा मेरा, साइन 3 थीटा विल बी 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। याद होनी चाहिए ये वाले फॉर्मूलेज, अभी बाय हार्ट होने चाहिए। चाहिए तो एक शीट बनाओ, उस शीट पे ये सारे फॉर्मूलेज लिखो, एंड बिफोर यू गो टू बेड एवरी डे मेक श्योर यू रीड दोस। ओके, नोट डाउन कर लो। चलो अब देखो, अभी ये हो गया साइन 3 थीटा का। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कॉस 3 थीटा का। कॉस 3 थीटा कैसे आएगा, जिस तरीके से साइन 2 थीटा निकला था, सर कॉस 3 थीटा को लिखो कॉस 2 थीटा प्लस थीटा। यहाँ पे वापस से कंपाउंड एंगल लगा सकते हो, कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सर हमें cos 2 थीटा की वैल्यू पता है, cos 2 थीटा की वैल्यू देखो, अभी हमें cos 3 थीटा ढूंढना है ना, तो सिर्फ सारी के सारे वैल्यूज हम cos में ही रखेंगे। तो cos 2 थीटा का मेरे पास एक फॉर्मूला था जिसमें हमने सिर्फ cos को रखा था, वो क्या था, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पे क्या बनेगा, इंटू cos थीटा आ जाएगा यहाँ पे, माइनस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। चलो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो 2 माइनस 2 कॉस थीटा, अब यहाँ साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर बन गया, उसको मैं लिखता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। यहाँ पे ये साइन और ये साइन स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए वहां पे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब इसको यहां लिखेंगे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये ब्रैकेट खोल दो, माइनस 2 कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस 2 कॉस क्यूब थीटा, और मुझे फॉर्मूला क्या मिला फाइनली, कॉस
3 theta is equal to 4 cos cube theta minus 3 cos theta। ये हमें बाय हार्ट हो जाना चाहिए बच्चों, दैट इज वेरी नेसेसरी। ओके, लिख लो। अब हम लोग आते हैं tan 3 थीटा, tan 3 थीटा को लिखते हैं tan 2 थीटा प्लस थीटा, क्या हो जाएगा tan 2 थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan 2 थीटा tan थीटा। इस tan 2 थीटा को वापस से हम लोग 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इनटू tan थीटा। अब यहाँ पे देखो ऊपर बचेगा 2 tan थीटा प्लस tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा माइनस यहाँ पे क्या बचेगा ऊपर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। सही बात है, यस। ऊपर क्या बचा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ओके, इतना ही बचा है अपना, और कुछ बचा नहीं है शायद से। ओके, सो यहाँ पे हम लोग ट्रिगो 2 का पार्ट 1 यहाँ पे रुकेंगे। पार्ट 1 हमारा कितना टाइम मिनट का हो गया, एक सेकेंड, 34 मिनट। 34 मिनट्स इज अ गुड टाइम। वॉच 34 मिनट्स ऑफ वीडियो एंड उसके बाद आगे के 40 मिनट्स 45 मिनट्स बैठो फोकस से, ट्राई टू फिनिश द एक्सरसाइज 3.3, 3.2 एंड 3.1। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट।